जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दौरियापुर में। आज यूपी पुलिस का इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का 38 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गेंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 सिर्फ सी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानी गई है। ऑप्शन सी सही है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है। इसे भी याद रखिएगा। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, महाराष्ट्र में पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्यौहार में वृषण जानवर की पूजा की जाती है। ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 सिर्फ सी में क्वेश्चन पूछा गया है। और बैल को ही वृषण कहते हैं, बैल को ही। और बैल बिहार का राजकीय पशु है, इसे भी आप याद रखिएगा। बिहार का राज्य पशु है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। ऑप्शन सी सही है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट 403 है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, रघुनाथ शाह ने 1687 में चूटिया मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चूटिया मंदिर का निर्माण रांची में करवाया था। ऑप्शन ए सही है। और रांची झारखंड की राजधानी है और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की होती है। ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 सिर्फ ए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जायंट पांडा किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो जायंट पांडा चीन देश का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन डी सही है। और श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु हाथी है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से डैश होने का खतरा रहता है। तो पराबैंगनी विकिरण से मेलानोमा होने का खतरा रहता है। ऑप्शन बी सही है। और मेलानोमा को ही त्वचा कैंसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन पैदा अग्नाशय करता है। ऑप्शन बी सही है। और यह भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 सिर्फ ए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, हाल ही में किस राज्य में आयुष बोर्ड का गठन किया गया है? तो आयुष बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो जल में घुलनशील विटामिन ए है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील ये विटामिन नहीं है।
यह वसा में घुलनशील विटामिन है। बी में बी विटामिन जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन बी सी होता है और वसा में जो घुलनशील विटामिन के डी ई के होता है, तो इसे भी आप याद है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मंडल कमीशन कब लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ था, ऑप्शन डी सही है। और मंडल कमीशन के गठन 1979 में हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मंडल कमीशन का गठन होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला सिरचिप जिला है, ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला सिरचिप जिला है, जो मिजोरम का जिला है, मिजोरम राज्य का जिला है। और भारत का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है, जो मध्य प्रदेश का है, इसे भी आप याद रखिएगा, अलीराजपुर। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम उत्तर प्रदेश का साक्षर जिला श्रीवस्ती है, इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी CHCL 12 अप्रैल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर की है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना और कांच में आई दरार का चमकना किसका उदाहरण है? तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और रात में तारे का टिमटिमाना और पानी में पड़े छड़ का टेढ़ा दिखना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन RPF SI 5 जनवरी 2019 ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, ओडिसी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? तो ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है, ऑप्शन ए सही है। और ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में कुत्ता जीव को भेजा गया था, ऑप्शन डी सही है। 1957 में भेजा गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 अरुण रंजन मिश्र को किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 100% यह जब क्वेश्चन होगा यूपी पुलिस का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो राजीव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इसमें गैस का मोचन होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 होता है। और सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। जो कार और बाइक से जो धुआं निकलता है वही कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सबसे जहरीली गैस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना 1500 ईस्वी में भारत में कहाँ खोला था? तो 1500 ईस्वी में भारत में कालीकट में खोला था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और पुर्तगालियों ने अपना दूसरा कारखाना 1501 में अपना दूसरा कारखाना कोचीन में खोला था, इसे भी याद रखिएगा, दूसरा कारखाना। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और पहला कारखाना कालीकट में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। बोरो जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो बोरो जनजाति ब्राज़ील देश में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह एसएससी जीडी और आर्मी जीडी में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जहाज की खोज राइट ब्रदर्स ने की थी। और गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। ओलंपिक में एथलेटिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे? तो प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रोम ओलंपिक में पहुंचे थे। रोम ओलंपिक में 1960 में पहुंचे थे। यह चौथे स्थान पर रहे थे मिल्खा सिंह जी, इसे भी आप याद रखिएगा। और फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। भारत पर्यटन दिवस एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस योजना को रोलिंग प्लान योजना कहा जाता है? तो रोलिंग प्लान योजना 6वीं पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन उत्तराखंड पीएससी 3 अप्रैल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं वहां कौन से बेरोजगारी है? तो जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं वहां प्रचक्षण बेरोजगारी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 14 फरवरी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। 1 से 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में, 1 से 2 बार यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया है? तो इसे चुंगी में शामिल किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 बी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी है, इसे भी याद रखिएगा। और दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। और असम का शोक नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, असम का शोक नदी। और भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र ही नदी है, इसे भी याद रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 4 मार्च 2020 शिफ्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39A में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 30 नवंबर 2023 से में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिषद में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, 26 नवंबर को। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम कृषि मंत्री और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई बिहार में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा, बिहार में हुआ था, जीरादेई में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ है इनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। कंपिल मेला निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। तो 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में कि कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसे भी आप याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और ज्योति कैंडेला का एसआई मात्रक, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और दाब का पास्कल होता है। इसे भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और थिम्पू भूटान की राजधानी है। और हवाना क्यूबा की राजधानी है। और उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर डैश कर दिया है। तो काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अयोध्या स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। इसे भी याद रखिएगा, अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो टोटल आपको 38 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।